जो विषय वासनाओं ने कर रखा है, जो हमारे 5 इंद्रियों का हरण, ज्ञान इंद्रियों का हरण विषय वासना ने कर रखा है, गुरुदेव भगवान कहते हैं हनुमान जी की शरण में जाओगे तो उन इंद्रियों को छुटकारा दिला देंगे और यह विषय वासना जो है उपासना में बदल जाएगी, उपासना में बदल जाएगी जब हनुमान जी के शरण में जाओगे। इसलिए कहते हैं, इसलिए है श्री तुलसी भगवान कहते हैं कि भूत पिशाच, ये है पिशाच, वो पिशाच नहीं कोई मरा हुआ आएगा और आपके सामने खड़ा हो गया। अंधविश्वास के चक्कर में मत पड़िए, योनिया है लेकिन हर कुछ नहीं है। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यदि भगवान के शरण, हनुमान के शरण में आप हैं तो आपकी जो ज्ञान इंद्रियां विषय वासनाओं में डूबी हुई हैं, उन विषय वासनाओं को खत्म करके, उस वासना को खत्म करके उपासना में बदल देते हैं भगवान श्री हनुमान। तो बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। और आपके भय के भूत को भी खत्म कर देंगे। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, नाम सुनावे राम नाम सुनावे, राम सुनावे राम राम सुनावे, नाम सुनावे राम नाम सुनावे, राम सुनावे राम नाम सुनावे। किसका? महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। तुलसीदास जी ने आगे लिखा क्या? नासय रोग हरय सब पीड़ा। कौन हरेगा पीड़ा को? नासय रोग हरय सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जो रोग हरय सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, हनुमत बीरा, हनुमत बीरा, हनुमत बीरा, हनुमत बीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। रोग हरै सब पीरा, रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान झोलावे, मन क्रम वचन ध्यान झोलावे। नासय रोग हरै सब पीरा, नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। और क्या हुआ? देखिए, एक अनुरोध है सभी भक्तों से, माताओं से और बहनों से, और मुझे ये विश्वास, आप लोगों को आस हो या ना हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि आज कथा पूरा श्रवण करके जाना और आपके ही नाश हो जाएगा, रोगों का, पीड़ाओं का शमन हो जाएगा और लंका तुम्हारी भी जलेगी, चिंता मत करना। लेकिन कौन सी लंका जलेगी?
आपके आत्मा में जो रावण रूपी लंका के घर में निशाचर बसे हैं, भय का भूत बसा हुआ है, डर बसा हुआ है, रोग बसा हुआ है, आज हनुमान जी उस रोग रूपी लंका का भी दहन कर देंगे। लेकिन ये तभी होगा जब आप इसे ध्यान से कथाओं को सुनेंगे, स्मरण करेंगे। गुरु भगवान कहते हैं तो किस रोग का नाश होगा, कौन सा रोग है जिसे नाश करेंगे? तो रोग तो लगा क्या, 5 कलेश 6 विकारों का रोग है सबको, 5 कलेश और 6 विकार का। तुलसीदास जी ने ये नहीं लिखा कि तुम्हारे फोड़े फुंसी हो गए, नहीं नहीं, ये फोड़े फुंसी वाला रोग नहीं है। फोड़ा फुंसी तो मिट जाता है, इलाज हो जाता है, लेकिन जिसको 5 कलेश लग गए और 6 विकार लग गए उसको कभी नहीं, उसे तो हनुमान जी ही कर सकते हैं। तो 5 कलेश कौन रहे? राग द्वेष अविद्या अस्मिता अभिनेश, और 6 विकार काम क्रोध मद लोभ अहंकार मद मत्सर, ये 6 विकार है और इनका सब का नाश करेंगे प्रभु श्री हनुमान जी। तो कहते हैं गुरुदेव भगवान कि इनका भी नाश करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? जब हम उनकी शरण में आएंगे। देखिए, व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन वह कार्य तभी कोई अच्छा कर सकता है अपने बल के आचरण पर। अपने आचरण के बल पर कोई भी व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता है जब तक उसे किसी गुरु, सदगुरु और ईश्वर के आचरण के बल न मिले, कभी नहीं कर सकता है, और ये तभी संभव है। लेकिन आज ऐसा क्षण है कि श्री तुलसीदास जी ने कारागार में मुगलों के समय में इस हनुमान चालीसा को लिखा, और जब शुरुआत करी हनुमान चालीसा की तो वो भी दिन गुरुवार था, और हनुमान चालीसा की लाइन शुरू करी तब भी गुरु से शुरू करी, श्री गुरु चरण सरोज रज, और हनुमान चालीसा को विश्राम किया तब भी गुरु से विश्राम किया कि जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करो गुरुदेव की नाही। और यहाँ भी आज एक इतना अद्भुत संयोग आया, अद्भुत संयोग कि प्रभु श्री राम की विग्रह अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, और उस उपलक्ष्य में बसेलिया ग्राम सभा के राजेश सिंह चौहान और सपरिवार सहित और समस्त ग्रामवासियों के पूर्ण इतना उदय हुआ कि आज राजेश चौहान के गुरु ही इस कथा को सुना रहे हैं। अद्भुत, गुरु 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 और गुरु, बाकी कुछ नहीं। क्या संयोग, क्या संयोग। और गुरुदेव भगवान कहते हैं एक बार श्री तुलसी जी दास जी को रोगन घेर लिया, उनको भी पीड़ा हुई और कहने लगे घेर लियो रोगनी, अरे घेर लियो रोगनी कुजोगनी कुलोगनी, जो घेर लियो रोगनी कुलोगनी कुजोगनी, जो पातर जला घन घटा दुखी भाई है। घेर लियो रोगनी कुजोगनी कुलोगनी, जो बासर जलत घन घटा दुखी धाई है। बरसत बारी पीरी जारी है जवा से जस, बरसत बारी पीरी जारी है जवा से जस, रोस बिन दोष धूम मूल मली नाई है। और क्या कह रहे तुलसीदास जी? करुणा निधान, करुणा निधान हनुमान महाबलवान, करुणा निधान हनुमान बलवान, हेरी हसी हाकी फूकी फौज ते उड़ाई है। हेरे हसी हाक फूकी फौज ते उड़ाई है, फौज ते उड़ाई, हाँ फौज ते उड़ाई है।
देखिए कभी कभी ज्ञानियों के भी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, क्योंकि प्रकृति है, सब है प्रकृति में, हम भी हैं आप भी हैं। लेकिन यहाँ एक इस प्रसंग को रोक करके एक बात याद आ गई, ध्यान आ गया गुरुदेव भगवान की अकंपा से। आज एक ऐसा मंत्र आपको गुरुदेव भगवान की असीम कृपा से बताने जा रहे हैं, जो आप लोग अगर अपने घर में कर लिए तो निश्चित ही 40 दिन में आपको 40 चौपाई 40 दिन में आपको परिणाम आपके सामने होगा। और यह अनुभव है, 1 से नहीं, 100 से नहीं, 200 से नहीं, 500 से नहीं, हजारों लोगों का अनुभव है। क्या श्री हनुमान चालीसा का यदि आप पाठ करें तो रात 8 बजे के बाद और रात 11 बजे से पहले करें, और हनुमान मुद्रा लगा के करें। आपको कोई व्रत रखने की जरूरत नहीं है, माला लेके जपने की बैठ के आवश्यकता नहीं है। 4 घंटे बैठिए, कोई नैवेद्य फूल पान 5 प्रकार के फल और द्रव्यम समर्पयामी करने की जरूरत नहीं है ना। हम लोग करवाते हैं, जाते हैं भाई, कुछ जरूरत नहीं है। फिर क्या जरूरत है? मन, मंत्र और मुद्रा, 3 चीजें। तो मंत्र क्या है? हनुमान चालीसा। और मुद्रा, हनुमान मुद्रा कैसे लगेगी? तो बहुत साधारण है। ऐसे दोनों हाथ को ऐसे हाथ करिए, अंगूठा यहाँ दाब लीजिए, और उसके बाद ये दोनों उंगली यहाँ दाब गई, और ये दोनों उंगलियां ऐसे जोड़ देनी है, ऐसे कर देना। ये देखिए, ये हनुमान मुद्रा, ये हनुमान मुद्रा है। इस मुद्रा को हार्ट चक्रा पे यहाँ ऐसे लगा करके 3 बार हनुमान चालीसा का आप पाठ करिए नियम से। नियम केवल एक ही है, समय एक हो। आप 8 बजे कर रहे हैं तो 8 बजे, 8:30 बजे कर रहे हैं तो 8:30 बजे, 9 बजे कर रहे हैं तो 9 बजे। टाइम फिक्स होना चाहिए, समय फिक्स होना चाहिए। और 40 दिन में अनुभूति देख लेना, और देख करके जरूर बताना, क्योंकि मेरे हनुमान तो मेरे हैं, जरूर बताना निश्चित ही। और यहाँ पर श्री तुलसीदास जी को जब पीड़ा हुई तो उनका भी भ्रम पैदा हो गया, और हनुमान जी से कहने लगे, और पीड़ा कहाँ हो रही है? नासै रोग। तो हनुमान तुलसीदास जी ने तो कहा रोग का नाश कर दो, और हरे सब पीड़ा। तो रोग अलग है, पीड़ा अलग है। तो पीड़ा क्या हुई श्री तुलसीदास जी को?